नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आशा करता हूँ आप अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। अगर आप एसएससी, रेलवे, बैंक या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज हम आपके लिए लेके आए हैं 19 अप्रैल 2026 के करंट अफेयर्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम और नॉलेज दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेगा, क्योंकि हर सवाल एग्ज़ाम में आने की अपनी पूरी संभावना रखता है। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस दिन हर साल राष्ट्रीय युवा HIV और एड्स जागरूकता दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 10 अप्रैल को। आपका आंसर हो जाएगा डी। आज ही के दिन 2013 में जो है इसकी शुरुआत हुई थी। इसका मेन उद्देश्य जो है 13 से 24 वर्ष के जो आयु के जो युवा हैं उनको HIV और एड्स के प्रति जागरूक करना और उनके प्रयासों को बढ़ावा देना है। ठीक, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। कभी कभी जो है एड्स का फुल फॉर्म पूछ लेता है, वो भी याद रखिएगा। इसका फुल फॉर्म जो होता है एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है, याद रखिएगा। 4 अप्रैल को हम लोगों ने जो है इंटरनेशनल माइंड डे सेलिब्रेट किया है, ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्न में से किस देश को नागरिकों के सबसे स्वच्छ पानी पीने के मामले में पहला स्थान दिया गया है? तो ये दिया गया है स्विट्जरलैंड को। आपका आंसर हो जाएगा सी। वहीं फिनलैंड को जो है दुनिया का सबसे खुशहाल देश घोषित किया गया है लगातार 9वीं बार। हमारे देश का जो नंबर जो है 116वां है और सबसे खराब नंबर जो है अफगानिस्तान का है 147। इम्पोर्टेंट है, ये सब चीज़ें याद रखिएगा, एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। अभी स्वीडन जो है नाटो का जो है 2024 में जो सदस्य बन गया है 32वें नंबर का, ये भी याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। ये आप पिक्चर देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, निम्न में से किस राज्य को नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत जो है ड्रोन पायलट प्रशिक्षण में पहला स्थान दिया गया है? तो ये दिया गया है कर्नाटका को। इस योजना के अंतर्गत जो है 1500 ड्रोनों को जो है महिला स्वयं सहायता समूहों को ये ड्रोन जो है प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, इसी से जो है कर्नाटक सरकार द्वारा चलाया गया है और इसको जो है लगाने पर जो है सरकार 80% की जो है सब्सिडी दे रही है। इम्पोर्टेंट है भैया, याद रखिएगा। तमिलनाडु की एक बेहद फेमस जो है योजना है, वो याद रखिएगा, मुख्यमंत्री नाश्ता योजना है। ठीक, इसमें जो है 1 से 5 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं उनको जो है यहाँ की सरकार पौष्टिक नाश्ता प्रदान करेगी। मध्य प्रदेश की बहुत ही इम्पोर्टेंट एक योजना है मेरी लाडली बहन योजना। इसमें जो है 1500 रुपये प्रति माह जो है सरकार महिलाओं को प्रदान करेगी। ठीक है, एक और यहाँ की योजना है लखपति दीदी योजना। इसमें जो है 16 लाख रुपये तक जो है महिलाओं को ऋण प्रदान करने के प्रावधान दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से किसे चेतक स्क्रीन अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ स्थान का अवार्ड दिया गया है? तो ये दिया गया है आदित्य धर को। अभी इनके रिसेंट में एक मूवी आई है धुरंधर, ठीक है भैया, उसी के लिए जो इनको जो है चेतक स्क्रीन अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड दिया गया है। 2 पार्ट हैं इसके। ठीक है, अभी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। यह पिक्चर देख पा रहे हो, ये निर्देशक है आदित्य धर और ये उस मूवी के लीड एक्टर हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। निम्न में से किस देश में स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए वन हेल्थ मिशन 2026 आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया है फ्रांस में। ठीक है, इसका आयोजन जो है 5 से 7 अप्रैल के बीच में किया गया। फ्रांस का एक शहर है लियोन,
वहीं पे जिसका जो है आयोजन किया गया। इसका मेन जो उद्देश्य है मानव, जीव जंतु और वनस्पति तीनों के स्वास्थ्य को जो है ध्यान देना इसका मेन लक्ष्य रखा गया है। इसकी जो थीम है वो भी याद रखिएगा। थीम जो अधिकतर एग्जाम में पूछ ली जाती है, थीम है टुगेदर फॉर हेल्थ, स्टैंड विथ साइंस। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। टुगेदर फॉर हेल्थ, स्टैंड विथ साइंस, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, ये भी जान लेते हैं हमारे देश भारत में वन हेल्थ मिशन जो है किसके द्वारा चलाया गया है। ये जो है नागपुर में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ के द्वारा जो है वन हेल्थ मिशन चलाया गया है। आगे बढ़ते हैं, यह पिक्चर देख पा रहे होंगे। कुछ इंपॉर्टेंट सम्मेलन है वो भी याद रखिएगा, जैसे कोप का जो हो गया, ठीक है, ये जो है बेलम ब्राज़ील में, COP 31 का जो है तुर्की में, G20 का USA में, और ब्रिक्स का जो सम्मेलन जो है हमारे देश प्यारे भारत में हुआ है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। ये COP 30 का बेलम ब्राज़ील, COP 31 का तुर्की में, G20 का USA में, और ब्रिक्स का हमारे प्यारे भारत देश में हुआ है, याद रखिएगा। और ये जो है वन हेल्थ मिशन जो है फ्रांस में हुआ था, है लियोन शहर में। ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा भैया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। निम्न में से किस उच्च न्यायालय ने हाल ही में कोर्ट के फैसलों में AI मदद लेने पर रोक लगाती है? तो ये लगाती है अभी रिसेंट में पंजाब और हरियाणा सरकार ने, ठीक है। AI पे रोक लगाने वाला ये जो है दूसरा स्टेट बन गया है। इससे पहले गुजरात ने जो है 4 अप्रैल 2026 को जो है AI की मदद लेने पर जो है कोर्ट ने पूरी तरीके से जो है रोक लगा दी। अब जो है 7 अप्रैल को पंजाब और हरियाणा सरकार ने जो है यहाँ पे रोक लगा दी, कह दिया कि कोर्ट में फैसले लेने पर जो है AI की कोई मदद नहीं ली जाएगी। AI में से ChatGPT हो गया, AI हो गया, और एक दो ऐप है, उनको पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। यह पिक्चर देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है कोनयाक नागा जनजाति द्वारा निम्न में से किस राज्य में ओलो आंग मोन्यू नामक बसंत उत्सव मनाया गया? तो ये मनाया गया है नागालैंड में, ठीक है भैया, याद रखिएगा। ये बसंत महोत्सव है, नववर्ष के प्रतीक में मनाया जाता है, और इसी से जो है इसी दिन ये लोग जो है नया वर्ष अपना मनाना शुरू करते हैं। 6 दिन तक ये मनाया जाता है, ठीक है। ये लोग जो है एक लॉन्ग ड्रम नृत्य करते हैं, उसी को करके नृत्य करके ये लोग ये उत्सव मनाते हैं। यहाँ एक और फेमस जो है वो मनाया जाता है, तो उत्सव मनाया जाता है हॉर्नबिल, इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है कभी कभी। ये महोत्सव जो है 1 से 10 दिसंबर के बीच में मनाया जाता है। नागालैंड का फॉर्मेशन जो है 1 दिसंबर 1963 में हुआ था। ये भारतीय संघ सूची का जो है 16वां राज्य है। यहाँ के जो CM जो है नेक्यू रियो हैं, ठीक है, जो कि जहाँ नागालैंड के सबसे ज़्यादा बार जो है CM रह चुके हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। यह पिक्चर देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है ए रोड वेल ट्रेवल नामक पुस्तक किसकी आत्मकथा है जो हाल ही में चर्चा में रही? तो ये जो है RK राघवन जी की है। आपका आंसर हो जाएगा A। ये इनकी जो है ऑटोबायोग्राफी है, जो कि राजीव गांधी से रिलेटेड है, याद रखिएगा। RK राघवन जो है CBI के पूर्व निर्देशक भी हैं, रह चुके हैं, इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। यह पिक्चर देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है
नागरिक केंद्रित शासन को मजबूत करने के लिए उद्देश्य से साधना सप्ताह 2026 का आयोजन 2 अप्रैल से तक किया गया। तो ये किया गया 2 अप्रैल से 8 अप्रैल तक। ठीक है, ये याद रखिएगा। साधना सप्ताह 2 अप्रैल से 8 अप्रैल तक मनाया गया। मेन उद्देश्य जो है नागरिक केंद्रित जो शासन है उसको मजबूत करना, इसका मेन लक्ष्य रखा गया है। साधना का फुल फॉर्म क्या होता है जरा ये भी जान लेते हैं। स्ट्रेंथिंग एडॉप्टिव डेवलपमेंट एंड ह्यूमन एप्टीट्यूड फॉर नेशनल एडवांसमेंट, ये इसका फुल फॉर्म है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, प्रसिद्ध क्रांतिकारी नेता मंगल पांडे जी की कौन सी पुण्यतिथि 8 अप्रैल 2026 को मनाई गई? तो ये बनाई गई है 169 नंबर की इनकी जो है पुण्यतिथि भी मनाई गई है। आज ही के दिन 8 अप्रैल 1857 को जो है इनको जो फांसी दे दी गई थी। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। उनके बारे में तो जानते ही हो आप लोग। ठीक है, बैरकपुर छावनी 1857 स्वतंत्रता की जो है चिंगारी जो है हमारे देश में इन्होंने ही लगाई थी। या पिक्चर देख पा रहे होंगे, मंगल मस्ती में चोर चला, पहला बागी मशहूर चला, गोरों की फौज को धूल चटाने, देखो बलिया का सूरवीर चला। ठीक है, ये हमारे यूपी से बिलोंग करते थे। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा भैया मंगल पांडे जी को। क्वेश्चन नंबर 11 है, वर्ष 2026 में पीएम मुद्रा योजना को लागू हुए कितने वर्ष पूरे हो गए? तो ये पूरे हो गए 11 वर्ष। ठीक है, यह योजना 8 अप्रैल जो है 2015 को लागू हुई थी। इसका मेन उद्देश्य जो है जान लेते हैं। इन्होंने 10 साल में जो है 31 लाख करोड़ से अधिक मूल्य के मुद्रा लोन दिए हैं। 52 करोड़ लोगों को इस योजना के तहत जो लाभ मिला है। ठीक है, इसमें 70% जो है महिलाएं हैं और 50% जो है SC ST और OBC समुदायों के लोगों ने इसे जो है फायदा लिया है। ठीक है, और इसकी आयु सीमा जो है बढ़ाकर अभी 20 लाख और कर दी गई है। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। ठीक है भैया, पीएम मुद्रा योजना कब लागू हुई ये भी याद रखना, 8 अप्रैल 2015 को। और 2026 में कितने वर्ष पूरे हो गए? 11 वर्ष पूरे हो गए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। निम्न में से कौन साइकिल से एवरेस्ट बेस कैंप पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है? तो ये बन गई है दिव्या सिंह। ठीक है, इन्होंने जो 14 दिन में साइकिल चलाकर ये एवरेस्ट बेस कैंप पहुंचने वाली पहली भारतीय मिल गई। ये यूपी से बिलोंग करती हैं, यूपी के गोरखपुर से। ठीक है, और इनका प्रोफेशन टीचिंग है, ये भी याद रखिएगा। पहली भारतीय महिला ये जो है बन गई हैं और विश्व की दूसरी महिला बन गई हैं। पहली महिला कौन सी है? ये हैं सैंडी एबेल। ठीक, जिन्होंने इनसे पहले जो है माउंट एवरेस्ट बेस कैंप पर जो है साइकिल से चढ़ाई की है। यह पिक्चर देख पा रहे होंगे। ठीक है, अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ होती है। 28 वर्ष के हैं, यूपी से बिलोंग करते हैं और ये एक टीचर है, ये भी ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से किस राज्य में भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर स्थापित किया गया? तो ये स्थापित किया गया है तमिलनाडु में। आपका आंसर हो जाएगा डी। इसका जो मेन उद्देश्य जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है ऊर्जा जो है उत्पादन करना और देश को जो है आत्मनिर्भर बनाना, इसका मेन उद्देश्य रखा गया है। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है भैया। ठीक है, PFBR। ठीक है, कहाँ स्थापित किया गया? तमिलनाडु में। पूछा जाता है, ये भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आज हम आगे करेंगे एक नई चीज़ मैंने ऐड की है। हम 8 अप्रैल का क्विक रिवीजन इसमें करने वाले हैं। ठीक है भैया, चलिए करते हैं। दुनिया की पहली चौगुनी MT तीरंदाज चैंपियन कौन बन गई? तो ये बन गई हैं पायल नाग।
भारत ने स्पेन की ग्रेनाडा ISSF विश्व कप राइफल और पिस्टल प्रतियोगिता में 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम इवेंट में क्या जीता है? तो ये स्वर्ण जीता है। और भारत की पहली खुले तौर पर केवीएस सांसद कौन बन गई हैं? तो ये बन गई है मेनका गोस्वामी। 7 अप्रैल 2026 को विश्व स्वास्थ्य संगठन का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया है 78वां स्थापना दिवस। अंधता निवारण सप्ताह हर साल कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 से 7 अप्रैल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। रोपा वायर किस खेल से संबंधित है जो दुनिया की भी 5वीं रैंक पर पहुंचने वाली पहली भारतीय बन गई हैं? तो ये जो है ताइक्वांडो से रिलेटेड है। वित्त वर्ष 2026 में माल ढुलाई के मामले में किस बंदरगाह को पहला स्थान दिया गया? तो ये दिया गया दीनदयाल उपाध्याय को। इसे जो है पहले कांडा बंदरगाह कहा जाता था। गिलबर्टसन सांगमा किस खेल से संबंधित हैं जिनका भी 71 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो ये फुटबॉल से खेलते हैं, असम के बहुत फेमस प्लेयर हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, चर्चा में रही वी द पीपल ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है TM कृष्णा ने। क्वेश्चन नंबर 10 है, माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में कहाँ पर अपना पहला AI स्किल सेंटर शुरू किया? तो ये शुरू किया है चंडीगढ़ में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, IPL में 200 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बन गए? तो ये बन गए भुवनेश्वर कुमार। और सबसे ज़्यादा विकेट कौन किसने लिए थे 200? वो लिए थे युजवेंद्र चहल ने। ठीक है, वो स्पिन बॉलर हैं, ये तेज गेंदबाज हैं। तो हमें पूछा गया तेज गेंदबाज कौन है। अगर कहीं स्पिन गेंदबाज पूछ लिया जाए, ठीक है, तो युजवेंद्र चहल। या पूछ लिया जाए कि सबसे पहले 200 विकेट किसने लिए, तो युजी चहल, याद रखिएगा। यूनेस्को द्वारा रिवांडा नरसंहार पर चिंतन दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया अप्रैल में। अगला आपका लास्ट क्वेश्चन है, भारत दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक निर्यातक बन गया है? तो भारत बन गया अभी दुनिया का सबसे बड़ा, तीसरा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक निर्यातक बन गया है। याद रखिएगा, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, पूछी जा सकती हैं। आगे बढ़ते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे से पढ़ाई करिएगा। धन्यवाद।